जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सत्संग हम कैसे करें ये हम नहीं जानते, लेकिन उनकी ब्लेसिंग अपरंपार है। उनका शुक्राना हम कैसे कर सकते हैं? ना हमारे पास शब्द है, ना ऐसी वाणी है, क्योंकि जो गुरु जी की ब्लेसिंग होती है वो अनंत अनंत होती है। जिनके ऊपर गुरु जी की मेहर होती है ब्लेसिंग की, वो तो बस इस दुनिया में और सागर पार ही होते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए। 4 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग, 9 नंबर की ब्लेसिंग। अभी पिछले संडे की बात है, गुरु जी ने मुझे 999 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और फिर संडे को हम ये हरिद्वार गए अपने ट्रीटमेंट के लिए। जो गुरुजी मुझसे 1.5 महीने से मैसेज सुना कर कह रहे थे कि आयुर्वेदिक की दवाई लेनी है, जो नस देखकर दवाई देते हैं, क्योंकि मुझे पता था वो देते हैं। उसके पास मैं पहले भी जा चुकी थी, 1-1.5 साल तक मैंने वहाँ की दवाई खाई थी। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई थी, बहुत सारी। तो गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग में ये सब कुछ सुनाया कि जो ब्लैक मैजिक हुआ है, उसमें जो शरीर में प्रॉब्लम्स आई है, इस ब्लैक मैजिक तो मैं काट दूंगा, लेकिन जो अंदर से रिपेयरिंग होगी वो जितनी भी बची होगी वो ये दवाई खा के बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पिछले संडे को नंबर 9 की ब्लेसिंग मिली। फिर हम मंडे को वहाँ गए। तो रास्ते में जाते हुए गुरुजी ने इतनी सारी बटरफ्लाई में दर्शन दिए, और गुरुजी से मैं कभी दर्शन नहीं मांगती, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है ना कि गुरुजी को दर्शन देने आने के लिए ना बहुत छोटा होना पड़ता है। वो तो हर पल हमारे अंग संग है, तो हमें दर्शन मांगने की क्या ज़रूरत है? मैं उनको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं ढूंढती हूँ, कभी भी नहीं। बस वो हमारे हर पल मेरे साथ हैं, बस मैं इसमें खुश रहती हूँ। हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता वो कहाँ कहाँ से हमें बचा कर लेकर आते हैं। मेरे परिवार और हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है कि वो इतने परेशान हो चुके हैं करवा कर कि इसका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा है। वो अब इतने तंग हो गए हैं ना कि अब उन्होंने उल्टा पैतरा अपनाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चों पे और हस्बैंड के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मुझे अब उनके ऊपर हंसी आती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ क्या करे क्या नहीं। उनके चक्कर में मुझे भगवान मिल गए, मेरे गुरुजी मिल गए। इससे अच्छी दुनिया की बात और क्या हो सकती है। हाँ, मैंने 10-12 साल बहुत परेशानियाँ झेली, बहुत कष्ट झेले। मेरा शरीर उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मैं सुबह उठ के सारे काम कर पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना सही कर दिया है, इतना सही कर दिया है। उन्होंने मुझे ब्लैक मैजिक से इतना बाहर निकाला है ना कि मैं शायद आपको बिल्कुल बता भी ना पाऊँ। वो कहाँ कहाँ से हमें ले आते हैं, कैसे कैसे। जिस समय गुरुजी मुझे मिले थे, मैं अपनी ज़िंदगी के उस दौर से गुजर रही थी कि अगर कुछ दिन और ना मिलते तो शायद मैं इस दुनिया में होती भी नहीं। और मिलने के बाद भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। क्या क्या वो हमारे लिए नहीं करते, क्या क्या नहीं करते, वो तो देखना ही नहीं चाहते हमें। अब वो इनके पीछे पड़े हैं, कोई बात नहीं, गुरुजी सब संभाल रहे हैं, वक्त आएगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। करते हैं तो करते रहे। मुझे तो और प्यार हो जाता है गुरुजी से। अगर कोई मेरे साथ ऊपर परेशानी आती है तो मेरा मन करता है मैं गुरुजी के साथ बैठूं, उनसे बात करूं। मैं उनकी तरफ और खींची चली जाती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहती, कभी भी नहीं। मुझे पता है ना वो कौन है और क्या है। बस मेरे लिए इसी में बहुत बड़ी संतुष्टि है। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए।
शायद इसीलिए मेरा उनसे इस तरीके का प्यार है। वो मुझे इस परिवार में खुशियाँ लौटा रहे हैं, हम सब परिवार को हँसा रहे हैं, खुश रखते हैं, हमें इधर उधर घुमाते हैं, उधर घुमाते हैं। हमारी खुशियाँ जो छीन चुकी थी वो धीरे धीरे वापस आ रही है हमारे पास। बस मैं इसी को देख के खुश रहती हूँ अपने परिवार में, कि मैंने उनसे कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी ना, इसलिए मुझे शायद ही बुरा नहीं लगता है किसी भी चीज़ के कि वो मुझे ये नहीं दे रहे, मुझे वो नहीं दे रहे। ना मैं उनसे गुस्सा होती ना कुछ, बस मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ बस। तो वहाँ पर से हमने दवाई ली। दवाई लेने के बाद मैं हस्बैंड बाहर ही खड़े थे। वो थोड़े से वैसे टाइप के हैं, कैसे मतलब वो जल्दी से बात नहीं सुनते, क्योंकि उनको ना इस तरीके से कंट्रोल किया गया है कि वो किसी की बात ही ना माने। किसी में मतलब मैं ही आती हूँ, और तो किसी से उनका लिंक है नहीं, जैसे मैं हूँ ऐसे सेम वो हैं। फिर भी लेकिन उन्होंने बाहर खड़े खड़े देखा कि इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, स्ट्रेचर पे भी हैं, व्हील चेयर पे भी है। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी, गुरुजी इतनी दूर आए मेरे साथ, मैं चाहती हूँ इनकी भी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, ये भी दवाई ले लें यहाँ से। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करो ना गुरुजी। तो थोड़ी सी देर बाद मैं बाहर आती हूँ, वो कहते कि उनको बोल दे कि मैं भी हूँ साथ में। तो मैंने उनको बोला कि मेरे हस्बैंड भी आए हैं साथ में, उनको भी देख लीजिए। तो वो भी दवाई लेकर आए वहाँ से, और वहाँ की दवाई जो खा लेता है वो ये समझ लीजिए जैसे हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है, ऐसी वो भी एक अमृत की समान है। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी ठीक कर देती है ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरा वो कंट्रोल किया। मुझे अब गुस्सा नहीं आता, गुरुजी से जब से जुड़े हैं तब से तो और बिल्कुल भी नहीं आता। उन्होंने मेरा थायराइड बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिया था, मुझे बहुत पेन रहता था हाथ पैर में, वो सब उन्होंने ख़त्म किया। बस वो नब्ज़ देखते हैं और दवाई दे देते हैं, और एक ही दवाई में इतनी सारी वो चीज़ें होती हैं कि आपको पता भी नहीं कि कितनी सारी बीमारियों की आपको दवाई दे देते हैं। उसके बाद शुक्राना गुरुजी का, इन्होंने भी दवाई ली और हम घर आए। फिर नेक्स्ट डे ये गुरुजी ने मैसेज किया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। ये तो मैं जानती हूँ कष्ट क्या है। वो चाहते हैं कि बस कैसे न कैसे इनके घर से मुझे न्यूज़ मिले कि ये बहुत परेशान है, रो रहे हैं, क्योंकि वो मुझे उसी हालत में देखना चाहते हैं जिस हालत में वो मुझे पहले देखते थे, रोते हुए, कि पति इसका मानता नहीं है, कहना हम इसे बहुत तड़पाएंगे, बहुत सताएंगे, वही करते हैं वो मेरे साथ में। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो चुके हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, वो सोचते ही रह जाते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ की न्यूज़ तो उनको मिलती ही नहीं है। हस्बैंड की आदत भी बिल्कुल नहीं है कि इधर से उधर करने की, वो बात भी नहीं करते हैं, बस अपनी माँ के लिए दवाइयाँ वगैरह भेजते हैं, ये करते वो करते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीच बीच में कभी हाल चाल पूछ लेते हैं, और मैं तो उनसे 8-10 साल से बात नहीं करती, जब से मुझे पता था उनके बारे में कि वो हमारे लिए ये सब कुछ करते हैं। मैंने उनसे तब से बात करना बंद किया हुआ है, मैंने अपने ससुराल में भी जाना बंद किया हुआ था। लेकिन वो गुरुजी ने मुझे इस साल वहाँ से भेजा है, 8-10 साल से मैं वहाँ पर भी नहीं जाती थी, तो उनके और ज़्यादा मज़े आ रखे थे। ये वहाँ जाते थे, उनके हाथ से खाते थे, उल्टा सीधा इनको खिला खिला कर इतना परेशान कर दिया था इनको कि बस पूछिए मत संगत जी। मतलब मैंने क्या क्या परेशानियाँ नहीं झेल ली है, छोटी सी ज़िंदगी में मैंने इतना सब कुछ देख लिया ना, कि मैं उम्र से पहले ही बहुत बड़ी हो गई हूँ। इतना सब कुछ सीख लिया मैंने ना कि इस दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं होता, बस रुपए पैसे हैं, ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं, एक मैं हूँ जो तुम लोगों का साथ दूंगा, और कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये दिमाग में मैंने बहुत अच्छे से बात बिठा लिया, और ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि कोई हमारा साथ नहीं देता। इसी चक्कर में मेरे हस्बैंड तो मुझे कहते थे तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख गए हैं कि क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं है। बस उनकी आंखों से पट्टी हटना बहुत ज़रूरी है। ये गुरुजी वक्त आते आते धीरे धीरे कर देंगे, क्योंकि वो अभी भी उनके ऊपर ब्लैंक बिल्कुल ऐसे करता है कि बस मेरी माँ और मेरी बहन पता नहीं दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ वो है, और उनको ये नहीं पता कि वो तेरे लिए क्या क्या कर रही है। कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा है मैं सब देखूंगा, जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया है वो भी सुख की चैन की नींद नहीं सोएंगे। कोई किसी के साथ बुरा करके खुद के साथ अच्छा कैसे करवा सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मेरे तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं, मैं उनके लिए कुछ बुरा भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, और भगवान जी तो हमारे साथ ही है ना, हमारे गुरुजी, बस सब देखेंगे, सब करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम परिवार के साथ खुश हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। हम दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहती हर समय,
हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं जब से गुरुजी हैं। इनमें बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंज आया। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी इतना चेंज आया। पहले मैंने इतनी पूजा पाठ इनके लिए कराई कि अपनी ज्वेलरी तक मैंने बेची है। क्या क्या मैंने नहीं किया इनको सही रखने के लिए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं। क्योंकि वो तांत्रिकों के पास जाके कराते थे और मैं पंडितों के पास इनको ठीक कराने के लिए करती थी। तो मतलब एक जहर था और एक अमृत था, कभी भी नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद ने इतना सब कुछ कर दिया कि मुझे समझ में भी नहीं आता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अभी मेरी देवरानी भी आई थी, तो वो भी देख के हैरान थी कि भैया में बहुत चेंज आ गया है दीदी। मैंने कहा हाँ, पहले वही थे जो हर समय चिढ़ जाते थे और अब बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनका गलत फ़ायदा उठाती है वो, इसीलिए। तो और गुरुजी का जल प्रसाद पीकर, और मेरी ना एलर्जी होती थी मुझे धूप में निकलने पर, तो मैं वो जल प्रसाद ना पता नहीं गुरुजी ने डाला दिमाग में या क्या, अपने आप ही ना एलर्जी पे लगाना शुरू किया। मेरे हाथों में हो जाती थी, लेकिन होती तभी थी, ऐसे नहीं एवरी टाइम नहीं। जब हम बाहर जाते थे धूप में, बस फिर तो इतनी सारी खुजली वगैरह शुरू हो जाती थी, वहाँ दाने हो जाते थे रेड रेड, वो एकदम ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, ये मेरी 10-12 साल की प्रॉब्लम्स आपने ठीक कर दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी इसी शनिवार की बात है, मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हुई ना, रात में तो वो बिल्कुल सही सोए थे। वो जब भी करती है ना, वो सैटरडे को ही करती है। तो अब उन्होंने मुझे छोड़ के टारगेट इनको बनाया। अब जब ये सुबह उठे तो 5 बजे मैं अपना पाठ करी थी, ये वॉमिट करने के लगे। मैं कह रही ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हमने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं, बासी भी नहीं खाते या बाहर का कुछ खाते नहीं, अपना नॉर्मल सिंपल घर का खाना बना खाते हैं। लेकिन और इनको आ भी नहीं रही थी, क्या पता गुरुजी भी कौन सा कष्ट काट रहे थे उनका, मैं तो समझ गई। लेकिन फिर भी ना मेरे दिमाग में तो एकदम यही बात घूम रही थी। मैंने कहा एकदम से ऐसा कोई बीमार नहीं पड़ सकता। इनको पहले कभी जैसे फीवर आता था या कुछ भी, कभी खाना नहीं छोड़ते थे। इस बार इनके मुंह में चाय भी नहीं गई। मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद इनको दिया था, इन्होंने एक सिप ली होगी, ये चाय भी नहीं पी पाए। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर मुझसे इनकी हालत देखी नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, पता नहीं मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी उन्होंने शायद कुछ किया है ना। फिर ना मैंने पर्ची डाली गुरुजी के सामने, और सच में पर्ची निकली कि हाँ उन्होंने कुछ किया है। तो गुरुजी जान ही जाने, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह का नहीं होगा तो होगा नहीं, बस ये मेरा विश्वास और सब्र है जो गुरुजी देख रहे हैं। उसके बाद गुरुजी ने सब देखा, फिर मैंने जल प्रसाद दिया, फिर मैंने इनके लिए ORS वगैरह लाई और दवाइयाँ लेकर आई। फिर मैंने इनको पिलाई। रात में इन्होंने फिर जाकर खाना खाया। नेक्स्ट मंडे मतलब सैटरडे को रात में तबीयत ख़राब हुई, संडे पूरी तबीयत ख़राब हुई, मंडे को ये मेरे साथ जिम भी गए। हाँ, वीकनेस तो है अभी, एकदम से नहीं जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रखा था। मैं जानती हूँ कि बॉडी को अंदर से कैसे तोड़ता है ये ब्लैक मैजिक। मैंने तो कैसे कैसे बेड पकड़ रखा है, कैसे कैसे दीवारें पकड़ पकड़ कर मैं चलती हूँ। जब इन्होंने मुझे लिटाया था बेड पे, मैं सब जानती हूँ कि अंदर से कैसे इंसान को खोखला बनाता है ये। लेकिन फिर भगवान भी तो है ना हमारे साथ। उसके बाद अब ये थोड़ा ठीक है, बस हाँ वीकनेस है, लेकिन शुक्राना गुरुजी का, इन्होंने इनको बचाया, सब अच्छा हो गया। अब वो फिर से ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने पहले ही मुझे एक मैसेज भेज दिया था, तेरे घर के तरफ एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब एक ही संकट आता है इस घर पे, तो ब्लैक मैजिक वाला। इससे ज़्यादा कोई संकट आता ही नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा किया है और ना करूँगी। गुरुजी से मिलने से पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूँगी। मैं तो बहुत सॉफ्ट नेचर की, बहुत लोग तो हैरान ही हो जाते हैं कि मतलब देखते हैं ऐसे, मतलब मदद करने के लिए मैं ऐसे भागती हूँ कि बस अपना छोड़ दूँ, मैं सबका कर दूँ। तो उसी का नतीजा है कि मुझे गुरुजी मिले हुए हैं। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कोई क्या करे क्या नहीं, करते रहो तुम जो करेंगे, बस मेरा काम है इनको बचाना और कुछ नहीं। और इनकी आंखों से पट्टी ये हटेगी गुरुजी जब कृपा करेंगे, और वो ये ज़रूर करेंगे। वक्त आता है उनका, कोई भी काम वो अपने हमारे हिसाब से नहीं करते हैं, जब उनको जो सही लगता है वो तब करते हैं। गुरुजी मैसेज ही भेजते रहते हैं, बस मुझे तो ब्लैक मैजिक तंग हो गई उनसे। और कभी कभी पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि तूने बहुत सब्र किया है, तूने मुझ पर बहुत विश्वास रखा है,
तुझे इतना देना है। गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही मिलता रहे। अपने चरणों से लगा कर रखना, अपनी शरण में रखना, इस परिवार की रक्षा करना, बस इससे ज़्यादा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो आप कर भी रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं। मैं कभी भी नहीं कहती अपने गुरुजी से कि मेरे हस्बैंड को ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, नहीं। गुरुजी का खुद मैसेज आता है कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, सदा सुहागन रहे। ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं। आजकल तो मम्मी के लिए भी भेजा उन्होंने मेरे पास कि तेरी मम्मी की मैंने जॉइंट्स की प्रॉब्लम ठीक कर दी है, तेरी मम्मी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे भाई का भी मैंने संकट काट दिया है, तेरे पिता का भी मैंने, मतलब अब वो मेरी फैमिली तक को करते हैं। मम्मी बहुत सेवा करती है गुरुजी, क्योंकि मम्मी भी उस सिचुएशन से गुजरती है जिससे मैं गुजरती हूँ, इतने बुढ़ापे में भी। ये ब्लैक मैजिक वाले दुनिया ही ख़त्म कर दिया। पता नहीं क्या सोचते हैं ये, क्या करना है क्या नहीं, क्या मिलता है इनको ये सब कुछ करके। भगवान का लिखा हुआ कभी कैसे कोई मिटा सकता है? तुम थोड़ी प्रॉब्लम किसी को कर सकते हो कि वो थोड़ी सी परेशानी झेल लेगा, ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा उससे हो सकता है? तुम उसकी किस्मत का कैसे छीन सकते हो? आगे तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा भी परिवार है, थोड़ा तो डरो यार किसी से। लेकिन कोई इतना टाइम किसके पास है? हर किसी को नीचे गिराने के लिए, हर किसी से आगे निकलने के लिए दौड़ लगी हुई है। लेकिन हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली कि गुरुजी ने हमें सही टाइम पे चुना, हमारा हाथ थामा, हमें सही राह दिखाई, उस पे चलना सिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। इस दिल में इतनी ज़्यादा दया भर दी कि अब तो ज़रा सा भी दुख दर्द किसी का देखा नहीं जाता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरुजी का शुक्राना सत्संग था। अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कुछ भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। वो सब के सत्संग बड़े प्यार से और बड़ी जल्दी से शेयर करती हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।